नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। इसी दौरान लोकसभा में दो युवकों ने सांसदों की सीट पर कूदकर सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगा दी। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आज लोकसभा में कार्रवाई के दौरान दो युवक संसद में कूद गए, सांसदों की सीट पर कूदे। सुरक्षा व्यवस्था में इसे एक बड़ी सेंध माना जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए तक्षक जी, ये जो आज लोकसभा के अंदर घटना हुई है जी। बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना जी। है। लोकसभा लोकतंत्र का एक मंदिर है जी। और लोकतंत्र के उस मंदिर के अंदर उसकी गरिमा, मर्यादा और उसका जो वहाँ का विशेष परिस्थिति है जी। उसको भंग करने का प्रयास किया गया है। और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़े गुनहगार हैं। उन्होंने देश के लोकतंत्र के मंदिर को, उसकी मर्यादा को तोड़ने का प्रयास किया है। जी। और कहीं ना कहीं आज जिस प्रकार से आज जो पिछले लगभग 21-22 साल पहले हुआ था, जी। जी। जब लोकसभा के ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था, बाहर मारे गए थे। जी। जी। आज उसी प्रकार का, ये शायद मुझे याद नहीं पक्का कि आज ही वो दिन है जी। जी। जिस दिन वो घटना हुई थी। और ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि ये लोगों के तार भी शायद उन लोगों से जुड़े हो सकते हैं जिन लोगों ने वो प्रयास किया था। तो आज ये जो घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। इसके लिए जो भी इसके लिए अधिकारी है, कर्मचारी है, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और ये जो दो युवक जिन्होंने ये कृत्य किया है, लोकतंत्र के मंदिर को ध्वस्त करने का प्रयास किया है, जी। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए। और इसके लिए जो इनके पीछे की ताकतें हैं, कौन लोग इसके पीछे हैं, जी। ऐसे लोगों की भी खोजबीन होनी चाहिए। गुप्ता जी, दोनों युवकों को पकड़ तो लिया गया है, लेकिन क्या आपके पास इस तरह की कोई खबर आई है कि इस कूदने के पीछे, अफरा तफरी मचाने के पीछे, सुरक्षा में सेंध लगाने के पीछे उनका मकसद क्या था? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे जो भी रहस्य है या जो भी ताकत है या जो भी कोई एजेंसी है, जी। उसका गंभीरता से पता लगाना आवश्यकता है और उसके बाद उसका पर्दाफाश करने की ज़रूरत है। उन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। जी। अच्छा, हरियाणा विधानसभा का सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने वाला है और इस सुरक्षा में सेंध को देखते हुए आप यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? तक्षक जी, जी। वैसे तो कल जी। ही हमने एक बड़ी उच्च स्तरीय बैठक जी। विधानसभा की सुरक्षा को लेकर के की थी, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजीपी और पंजाब के एडीजीपी, चंडीगढ़ के उच्च अधिकारी इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे। हमने एक एक बिंदु को लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से हमने चर्चा की है। लेकिन आज के प्रकरण के पश्चात हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जो वहाँ पर हुआ है वो हमारे यहाँ भी इजीली पॉसिबल है। क्योंकि जो हमारी विधानसभा है उसके अंदर जो विजिटर गैलरी है और जो माननीय सदस्यों के बैठने की स्थान है, उसके अंदर बहुत थिन लाइन है। और उसके ऊपर तो आसानी से जंप कर करके किसी भी टाइम कोई भी जो दर्शक है वो विधानसभा के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो निश्चित तौर पर हम अब इसके ऊपर दोबारा रिव्यू करेंगे और वो जो स्थान है दर्शक दीर्घा वाला, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करेंगे। और जहाँ पर ये चेकिंग की जाती है, जहाँ पर
3 लेयर की चेकिंग है और 3 लेयर की चेकिंग के पश्चात भी कोई इस प्रकार की घटना हो जाती है तो बहुत एक चिंताजनक है। तो इसके लिए हम एक बार फिर रिव्यू मीटिंग करेंगे ताकि इस प्रकार की कोई घटना विधानसभा के अंदर ना हो सके। स्पीकर साहब, आमतौर पर जब सदन का कार्रवाई शुरू होती है उस दौरान विभिन्न संगठन जो है विधानसभा के बाहर रोष प्रदर्शन करते हैं। आपने इस बार रोष प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी है कि बिना अनुमति के कोई रोष प्रदर्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या इसके पीछे भी यही मकसद है कि सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त ठीक रहे? नहीं, देखिए, बिल्कुल यही व्यवस्था है कि जो हमारे माननीय विधायक जी, उनको आने जाने के अंदर कोई रुकावट ना हो और किसी भी प्रकार से जो विधानसभा की मर्यादा है जी, गरिमा है उसको कोई ठेस ना पहुंचा सके। तो इसलिए जो भी कोई प्रदर्शनकारी हैं, निश्चित स्थान है चंडीगढ़ के अंदर, जी, पंचकूला के अंदर, जो भी वहाँ करना चाहते हैं वहाँ करें। लेकिन ये क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर यहाँ पर आकर प्रदर्शन करने की जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी अनुमति नहीं है और हमने भी जो कहा है कि विधानसभा परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति हम नहीं देंगे। गुप्ता जी, अभी जो विधानसभा का टेंटेटिव प्रोग्राम आया है उसके हिसाब से ये है कि सदन की 3 बैठकें होंगी और जब भी सत्र की अवधि छोटी होती है अपोजिशन की तरफ से शोर मचाया जाता है कि कार्रवाई लंबी चलनी चाहिए। जाहिर है कि इस बार भी जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी उसमें विपक्ष की तरफ से ये मांग आएगी कि सदन की बैठकें बढ़ा दें, तो ये छोटी अवधि का सत्र क्यों बुलाया जाता है? देखिए, ये तो वैसे तो ये निर्णय सरकार का होता है। सरकार ही जो टेंटेटिव बिजनेस है, टेंटेटिव जो दिन है, कितने दिन कार्रवाई चलेगी वो तय करके भेजती है। लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर किया जाता है और वो जो विधायी कार्य हमारे समक्ष है उनको देख करके ही कोई निर्णय किया जाता है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, विपक्ष केवल दिखाने के लिए, विरोध का दिखावा करने के लिए इस प्रकार की, मैं आपके माध्यम से जो माननीय हमारे विरोधी पक्ष के नेता हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे एक बात जरूर कहूँगा कि वो अपने गिरबां में झांक करके देखें। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल के अंदर विधानसभा के अंदर कितनी चर्चा हुई, कितनी बैठकें हुई, ये रिकॉर्ड हमारे पास भी है। मैंने जो रिकॉर्ड एक निकलवाया, मैं आपकी जानकारी के लिए, कि 2000 से लेकर के 2004 तक इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, केवल 66 सीटिंग हुई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 से लेकर के 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। पहले टेन्योर के अंदर 70 सीटिंग हुई और दूसरे टेन्योर के अंदर घट करके 56 सीटिंग हो गई। टोटल 10 साल के अंदर 126 सीटिंग हुई। हमारा अभी 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, कुल 149 सीटिंग हो चुकी हैं, 149 सीटिंग। और ये कहना कि टाइम जो है कम दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और जहाँ तक विशेष तौर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि शीतकालीन सत्र 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने केवल एक बार शीतकालीन सत्र किया, केवल एक बार। हमने 9 साल के अंदर 21 जो है वो सीटिंग्स की। उन्होंने 11 घंटे 3 मिनट जो कार्रवाई चलाई, हमने 101 घंटे 43 मिनट कार्रवाई चलाई। उनसे 10 गुना हमने विधानसभा के अंदर शीतकालीन के अंदर चर्चा की है। अभी ये सत्र होने जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो शायद अपने कार्यकाल को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या विपक्ष के साथी भूल गए हैं कि किस प्रकार से जो हमारे विधायक थे, विशेष तौर पर श्री अनिल विज जी, उनको बोलने तक नहीं दिया जाता था, उठा करके बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन आज हमने सदन को ठीक ढंग से चलाने के लिए, सदन की गरिमा मर्यादा बनी रहे, प्रयास किया है कि सब सदस्यों को बोलने का अवसर मिले। और उसके लिए पहली बार हमने जो ये 0 आवर है उसको रिवाइव किया है।
जो सिटिंग 4 घंटे होती थी उसको 6 घंटे किया है। तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाना उचित नहीं है कि हम समय कम करने का प्रयास नहीं, करें। मांग तो फिर भी आएगी। देखिए, मांग अब ये है कि मुझे जो लगता है जी विरोधियों के पास, विरोधी पक्ष के पास शायद कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की मांगे जो हैं, जो तथ्यहीन मांगे हैं, वो करते हैं। गुप्ता जी, आप पिछले काफ़ी समय से हरियाणा विधानसभा में जो अपने राज्य का हिस्सा है उसमें पंजाब ने 60-40 के बंटवारे के हिसाब से नहीं दिया। आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि हरियाणा को उसका हिस्सा मिले। ये मुद्दा आपने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित साहब के सामने भी उठाया था। क्या आपको कोई इस मामले में कामयाबी मिली अभी तक? नहीं, देखिए, अभी कोई ऐसी कार्य में जो कामयाबी की बात है वो अभी हमें नहीं मिली। जी लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मुद्दा लगभग 55 साल पहले जी जब हरियाणा राज्य अलग बना था, ये मुद्दा उस समय अगर उठाया जाता हाँ तो शायद इसका हल उसी समय निकल जाता। जी अब 50 साल के बाद हमने एक विषय वो खड़ा किया है और मुझे उम्मीद है कि हमने प्रयास भी किया है, हाउस के अंदर रेजोल्यूशन भी किया है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका समर्थन भी किया है। हम आदरणीय महामहिम से भी मिले थे जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, तो उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। अच्छा, आने वाले समय में विधानसभा के सदस्यों की तादाद गुप्ता जी बढ़नी है, 90 से बढ़ के शायद 126 हो जाए। आप कोशिश कर रहे हैं कि इससे पहले ही हरियाणा का नया विधानसभा भवन बन जाए। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी खतों खिताबत चली, जगह भी शायद आपने देखी, क्या कुछ फाइनल हो गया है? नहीं, देखिए, 3 या 4 बैठकें प्रशासन के साथ हुई हैं जी और उस बैठकों के साथ अंदर अच्छे रिजल्ट आए हैं। और एक विषय जो अभी केंद्र के विचाराधीन है, जी जो हमने जगह चंडीगढ़ को ऑफर की थी, उसके अंदर एनवायरनमेंट क्लियरेंस का एक मुद्दा है, जी जो लेटर हमने केंद्र सरकार को लिख दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो एनवायरनमेंट क्लियरेंस लगभग 15 दिन या 1 महीने के अंदर मिल जाएगी। जी और निश्चित तौर पर, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आज समय की मांग है कि हम नई विधानसभा के बारे में जी ज़रूर सोचें, प्रयास करें, क्योंकि वर्ष 2026 के अंदर ये जो डिमार्केशन होने वाली है, डिलिमिटेशन होने वाली है, उसके अंदर विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 से बढ़ कर के 125 या 120 हो सकती है। और उस समय यदि हम सोचेंगे तो उसका हमें ये महसूस होगा कि हमें पहले सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अभी से हम उसके ऊपर गंभीरता से विचार करके हमें ये जो हमने निर्णय किया है या सोचा है वो हम जल्दी से जल्दी इसको पूरा करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही हम इसमें सफल होंगे। अच्छा, आपने एक इरादा बनाया था कि विधानसभा को पेपरलेस करना है, आपने कर भी दिया है, तो इससे कितनी बचत हुई है विधानसभा पैसे की? बिल्कुल ठीक बलवंत जी, मैं समझता हूँ कि जब हमने ई विधानसभा को लेकर नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशंस उनके साथ एग्रीमेंट किया, उस समय 14 जो विधानसभा की असेंबलीज थी उन्होंने भी साइन किया था। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमने तीसरे स्थान के ऊपर हमने नेवा अपने यहाँ लागू किया, पूरी तरह ई विधान लागू किया। और हमने पिछले 3 या 4 सत्रों के अंदर ये देखा है कि ये नेवा एप्लीकेशन से जो कम से कम 5 या 6 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो पेपर है उसकी बचत हुई है। और मैं समझता हूँ कि जब पेपर की बचत होती है तो पर्यावरण की भी हमें उसके ऊपर बचत होती है, पर्यावरण शुद्ध रहता है। तो उस दृष्टि से एक बहुत जो बड़े लंबे से और वैसे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एम्फेसिस रहा है, उन्होंने जोर देकर कहा है कि कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन और ये जो जो वर्किंग है उसको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। और हम आज बड़ा इजी वर्क में समझता हूँ, जो हमारे माननीय विधायक संकोच कर रहे थे वो भी इसमें पारंगत हो गए। जी। तो ये थे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। कैमरामैन अमित रजत के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।
नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत।